चर्चा का विषय है बिहार सक्षमता परीक्षा का। शिक्षा विभाग के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है। 150 अंकों की होगी तैयारी और में कट ऑफ टीआरई 1 टीआरई 2 के परसेंटेज के अनुसार ही रखा गया है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि अभी जो चर्चा का विषय है कि ऐसे शिक्षक जिसका फोल्डर गायब है, क्या वह विशिष्ट शिक्षक बन पाएंगे? बिहार सरकार नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा बनाने के लिए रास्ता सुलभ किया है, लेकिन फर्जीवाड़ा शिक्षक का क्या होगा? बताते चले कि 2015 में हाई कोर्ट ने निगरानी ब्यूरो को दिया था जांच का आदेश। 9 वर्षों से जांच प्रक्रिया चल रही है। नियोजन इकाई पंचायत प्रखंड स्तर से लेकर जिला में कई बार निगरानी ब्यूरो के टीम के साथ हो चुका है बैठक, लेकिन अभी तक 72,168 शिक्षकों का नहीं मिला है फोल्डर। शिक्षा जगत में यह प्रश्न बनते आ रहा है। अखबार की खबर की माने तो ऐसे शिक्षक जिसका फोल्डर गायब है, क्या वह सक्षमता परीक्षा दे पाएंगे, विशिष्ट शिक्षक बन पाएंगे और राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा उनको? यह 9 वर्षों से जांच का विषय है। हाई कोर्ट ने निगरानी ब्यूरो को जांच का आदेश दिया था, जिसमें 1380 एफआईआर दर्ज किया गया है और 2585 अभियुक्त बनाया गया है। कई एक बार इसकी जांच के लिए नियोजन पदाधिकारी, मुखिया, प्रखंड स्तर से शिक्षा पदाधिकारी के बीच में बैठक हुआ है, लेकिन नियोजन इकाई के बीच या फोल्डरों का कोई अता पता नहीं है। आप यह मानिए कि कहीं न कहीं इसकी सर्टिफिकेट जांच हुई है और सही नहीं पाया गया है। सबसे अधिक प्राथमिक स्कूलों में फर्जीवाड़ा शिक्षक बने हैं। 72,168 में 71,630 केवल हैं प्राथमिक शिक्षक जिनका फोल्डर गायब है। अब यह सवाल होता है कि फोल्डर जिसका गायब है, क्या वह विशिष्ट शिक्षक बन पाएंगे? यह शिक्षा जगत में प्रश्न सभी के दिमाग में आ रहा है। जब 3,52,927 नियोजित शिक्षक हैं, जिसमें 2,87,169 की जांच का आदेश दिया गया था, जिसमें 72,168 शिक्षक ऐसे हैं जिनका फोल्डर गायब है, जिसकी संख्या सबसे अधिक मधुबनी में 103 एफआईआर दर्ज है और 112 अभियुक्त बनाया गया है। सीतामढ़ी में 60, पटना में 40 है। अब यह फर्जीवाड़ा की जब बात आती है तो आपने देखा कि यह पूर्व की बात है। उस समय में थंब वेरिफिकेशन नहीं होता था। अब टीआरई 1 टीआरई 2 का भी हुआ है शिक्षक की बहाली, उसमें भी फर्जीवाड़ा शिक्षक हैं। तो क्या यह सवाल पैदा होता है कि जो जिस शिक्षक का फोल्डर गायब है, सरकार इस पर क्या करेगी? अब जैसे विश्व सूत्रों से पता चल रहा है कि शिक्षा विभाग ले रहा है कानूनी राय अधिवक्ता से। इसका क्या होगा? जवाब देना है शिक्षा विभाग। और ऐसे शिक्षक जिसका फोल्डर गायब है, सही में वह सर्टिफिकेट जाली सर्टिफिकेट है, यह जांच का विषय चल रहा है। शिक्षा जगत में यह प्रश्न बना हुआ है कि जो शिक्षक का फोल्डर गायब है, क्या वह राज्यकर्मी का दर्जा लेंगे, विशिष्ट शिक्षक बन पाएंगे? दूसरी तरफ यह भी चर्चा हो रही है कि कुछ जो नियोजित टीचर्स थे, जो बीएड अभ्यर्थी थे, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 2018 के बाद जो शिक्षक बने हैं, मीन्स कि 2018 से पहले जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, वह तो इसमें कायम होगा। क्या वे लोग भी नियोजित शिक्षक बन पाएंगे? यह विशिष्ट शिक्षक बन पाएंगे? यह शिक्षा जगत में प्रश्न दौड़ रहा है। आप व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
एक तरफ 72,000 शिक्षक का फ़ोल्डर गायब है, तो दूसरी तरफ बीपीएससी अभ्यर्थी सड़क पर है। इसका जवाब कौन देगा? जिस ब योग्य शिक्षक, सही शिक्षक के बदले में फर्जी तरीका से बैक्टीरिया और वायरस की तरह शिक्षा विभाग में प्रवेश कर शिक्षक बन गए हुए हैं। 9 वर्षों से जांच चल रही है और पूर्व से वह नियोजित हैं, तो इसका जवाब कौन देगा? इससे जो इस फर्जीवाड़ा शिक्षक के अगेंस्ट में जो अभ्यर्थी शिक्षक बनने से वंचित रह गए थे, उसके भविष्य का जवाब कौन देगा? यह सवाल अभ्यर्थियों के बीच में बन रहा है। बने रहिए जीएम एजुकेशन में। धन्यवाद।